टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं। मैं इस समय करनाल के श्री राम ग्लोबल स्कूल की सबसे प्रतिष्ठावान प्रिंसिपल मैडम श्वेता कपूर जी के साथ हूं। कपूर साहब, अब जैसे ही 1 महीने के बाद नेक्स्ट मंथ में कुछ बच्चे स्कूल से +2 करके बाहर निकलेंगे तो हर आदमी की, हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चे ने 10-12 साल स्कूल में लगाए हैं तो आगे का फ्यूचर वो तलाशते हैं। तो किस क्षेत्र में बच्चों को जाना अधिक ज़्यादा लाभदायक रहेगा? नमस्कार, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। एंड डियर पेरेंट्स, दिस इज़ फॉर श्योर कि आप देखिए, हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा सक्सेसफुल होए, बट सॉरी टू से आजकल पेरेंट्स के लिए सक्सेस का मतलब बच्चे की डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं है। बच्चे की सक्सेस का मतलब वो कितना कमा रहा है, ये बन गया है। और इसलिए वो कुछ भी, अब मैंने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी, डोंकी मार के बाहर भेजना। जब आप 40 लाख रुपया देकर बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, वही सोचिए 40 लाख लगाकर आप कितना अच्छा इधर एक बच्चे को कोई भी बिजनेस खुलवा के दे सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा यदि आप बीटेक करा रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ ना भाग के NIT, IIT से कराएं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी फ़ीस ज़्यादा लग रही है, लेकिन वो बच्चे उसके बाद BEd करके हमारे पास ही मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर लगने आते हैं। ये एक फैक्ट है। जबकि क्योंकि आपके लिए, पेरेंट्स के लिए सक्सेस का मतलब बच्चा क्या कमा रहा है वो हो चुका है। आज के मॉनेटरी गेन्स का सिर्फ क्वेश्चन रह गया है। तो डियर पेरेंट्स, जब आपका बच्चा IIT या ITI से पढ़ के, NIT से पढ़ के निकलता है या IIT से पढ़ के निकलता है तो आराम से वो 20 लाख मिनिमम का पैकेज पे वो बच्चा जाता है। आपने मैं प्राइवेट कॉलेजेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ से बच्चा करने के बाद, बीटेक करने के बाद वो BEd कर रहा है और हमारे पास टीचर लग रहा है। आप देखिए कितना बुरा है ये सीन, जहाँ पे आपने इतना पैसा उनकी फ़ीस पे लगा दिया। उसकी जगह ITI से कोई टेक्निकल कोर्स करा दीजिए, क्योंकि इन बच्चों से, जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा एक ITI का डिप्लोमा होल्डर कमाता है। दिस इज़ फॉर साइंस थिंग। नाउ कम्स द मेडिकल कॉलेजेस की भी यदि मैं बात करूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को बोलिए नीट क्रैक करें और सेल्फ स्टडी कैन हेल्प। अगेन आई ऑलवेज से कि मैं ट्यूशन्स के अगेंस्ट हूँ। सेल्फ स्टडी से बच्चा पढ़े, नहीं समझ आ रहा तो ट्यूशन्स के लिए जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड जा रही है इसलिए मुझे जाना है, ये ना करें। सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इतने सुंदर लेसन्स अवेलेबल हैं, स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं जिनको बच्चा फॉलो करके क्रैक कर सकता है। और नीट में रैंकिंग लेके PGI या अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें, एम्स का नीट क्रैक करें, वहाँ से करें, क्योंकि अगेन ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपसे 2-2 करोड़ रुपया ले लेते हैं MBBS कराने के, लेकिन उन बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, वो सक्सेस नहीं है। अगेन लेट अस कम टू BA एंड BEd, आर्ट्स। देखिए, आर्ट्स का मतलब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, आर्ट्स पढ़ता है नालायक बच्चा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप देखें, ज़्यादातर IAS IPS क्रैक करने वाले बच्चे, ज़्यादातर बढ़िया जर्नलिस्ट सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। इट डिपेंड्स कि आपको नॉलेज कितनी है। इट इज़ नॉट अबाउट डिग्रीज, इट इज़ अबाउट नॉलेज। और नॉलेज कब आएगी? जब बच्चा एफर्ट्स करेगा। वाह। तो श्वेता मैम ने एजुकेशन सेक्टर में होते हुए किसी भी प्राइवेट सेक्टर की या सरकारी संस्था की प्रशंसा या बुराई नहीं की, बल्कि इन्होंने एक जनरल नॉलेज को बहुत अहम बताते हुए कहा कि बच्चा अगर बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहता है तो IIT वगैरह गवर्नमेंट संस्था में एक अगर एडमिशन लेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कि आजकल प्रतिभा का देश से पलायन हो रहा है, उस पर भी इन्होंने चर्चा की और कहा कि अगर जितने पैसे लगाकर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर डोंकी लगाते हैं, अगर उतने में भारत के अंदर बिजनेस किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे मौके हैं। तो दोबारा से फिर इसी तरह से चर्चा करते हैं श्वेता कपूर जी से। आज से आप इनके जो शब्द हैं उनसे एक प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।